नमस्कार दोस्तों, जय माँ कालिका, जय माँ भद्रकाली। तो तुला राशि वालों, बेटा हो जाओ सावधान। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों। धरती पर पहली बार ऐसी घटना घटेगी। आपके ग्रहों ने इस तरह का षड्यंत्र रचा है कि मित्रों, अगले 24 घंटों में आपका पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। लेकिन आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? वजह जानकर आप रो पड़ेंगे। देखिए, ऐसी विचित्र घटना अगर आपके जीवन में घट रही है तो जरूर कुछ ना कुछ तो कारण होगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर ध्यान से देखना, क्योंकि मित्रों, वैसे ही आपकी जिंदगी में दुख कम नहीं थे, परेशानियां कम नहीं थीं, जो वक्त आपके लिए और बड़ी बड़ी मुसीबतें लेकर आ गया है। हालांकि मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। देखिए, परेशानियां सबके जीवन का हिस्सा होती है। जिंदगी का दूसरा नाम ही दुख, तकलीफ और संघर्ष है। लेकिन अगर आप आज सावधान हो गए, सचेत हो गए, तो देखिए, बड़ी से बड़ी मुसीबत से आप आसानी से निकल जाएंगे। मित्रों, सब लोग केवल आपको समस्या बताते हैं, लेकिन मैं आपको समाधान बताऊंगा। तो आप इस वीडियो में बताई गई एक एक बात को बड़े ही ध्यान से सुन लेना और समझ लेना, और आने वाले 24 घंटों में लागू कर लेना। क्योंकि देखिए, मैं आपकी खुशियां बताऊंगा, मैं आपको दुख तकलीफ नहीं बताऊंगा, उससे निकलने का समाधान बताऊंगा, लेकिन उसके साथ खुशियां भी बताऊंगा कि अगले 24 घंटों में आपके जीवन में शुभ क्या क्या होगा। देखिए, सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दादा गुरु ने बड़ी ही मेहनत से आप सभी के लिए इस वीडियो का निर्माण किया है। दादा गुरु का पर्चा आज तक गलत साबित नहीं हुआ है। इस बार जो पर्चा खोला है, वह पर्चा आपकी आंखें खोल देगा। हालांकि आप थोड़ा सा डर जाएंगे, सहम जाएंगे, लेकिन देखिए मित्रों, सच से आज नहीं तो कल सामना होना ही है। तो बहुत बढ़िया यही होगा कि आज ही आप समझ लें और बातों को जान लें। कमेंट बॉक्स में आप सभी दादा गुरु के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए ओम बागेश्वर राय नमः, ओम हनुमंदे नमः अवश्य ही लिख देना। मित्रों, देखिए कि जब समय की शुरुआत होगी तो आपके सामने बहुत सारे विकल्प होंगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आपके मन में दुविधा भी रहेंगी कि कौन से विकल्प को चुनकर आप अपने जीवन को आगे लेकर जाएं, क्योंकि कई बार इंसान दुविधाओं में फंस जाता है। एक तरफ आपका मित्रों दिल नहीं मानता है, तो एक तरफ दिमाग नहीं मानता है। दोनों के बीच तकरार रहेंगी और जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग आपको स्पष्ट समझ में नहीं आएगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा मित्रों, की जिंदगी आपकी है, लोगों की नहीं है। और कभी कभी कुछ फैसले हमें लेने ही पड़ते हैं, क्योंकि अगर फैसला सही हुआ तो जिंदगी पार हो जाएगी, और गलत हुआ तो तार हो जाएगी। इसीलिए आपको आने वाले समय में एक बहुत बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। जल्दबाजी मित्रों किसी भी काम में अच्छी नहीं है। जल्दबाजी हमेशा तकलीफ देती है। आप इस बात को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि कई बार आपने जल्दबाजी में ही निर्णय लिए थे पहले भी, और फिर आपको पछतावे के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इस बार मित्रों, आपके कुछ ऐसे रिश्तेदार आपसे मिलने आ सकते हैं जो आपके मोह भर दो। मीठा मीठा बोलेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपकी वाहवाही करेंगे, लेकिन पीठ पीछे वो एक षड्यंत्र बिछाने आ रहे हैं, आपके परिवार को रुलाने का। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों के ऊपर हम आंख मूंद करके भरोसा करते हैं, जिन लोगों को हम अपना मानते हैं, कई बार वही लोग पीठ में छुरा घोंपते हैं। आपने भी अपने जीवन में से कई सारे रिश्तेदार को देखा होगा, जो मुंह पर तो अरे आप महान हैं, और पीठ पीछे आप बदनाम हैं। आपको ऐसे लोगों से तुरंत रिश्ते तोड़ देने हैं। देखिए मित्रों, कुछ लोग आपके घर में कुछ ऐसी अनहोनी क्रिया करवा रहे हैं जो आपके घर परिवार की खुशियां छीन रही है। आज के समय में कोई भी इंसान, कोई भी रिश्तेदार अपनों को आगे बढ़ाते हुए नहीं देखना चाहता है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आपकी टांग लोग खींच लेंगे। मित्रों, ये कलयुग चल रहा है। पहले लोग पीछे गिराने के लिए धक्का देते थे, लेकिन अब लोग सहारा देते हैं और सहारा देकर गिराते हैं। यही कलयुग है मित्रों। देखिए, पिछले समय में आपने किसी व्यक्ति पर भरोसा किया था, और उस व्यक्ति ने आपको बहुत अच्छा सबक भी सिखाया था भरोसा करने का। तो इस बार आप वह गलती मत कीजिएगा। आपके जो पड़ोसी हैं, जो आसपास लोग रहते हैं, उनके साथ आपको व्यवहार बहुत बढ़िया बनाकर चलना है, क्योंकि आने वाले समय में एक घटना आपके साथ घटेगी, और उस घटना में सबसे पहले आपका सगा पड़ोसी ही आपके पास आपके लिए हाजिर रहेगा, दौड़ कर आएगा। मित्रों, जिंदगी में देखिए, सब रिश्ते अपनी जगह होते हैं, लेकिन दो रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला,
पड़ोसी और दूसरा आपका मित्र, क्योंकि यह दो लोग होते हैं जो आंधी रात में दौड़ कर आते हैं। बाकी देखिए, सगे भाई बहन भी कभी कभी धोखा दे जाते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन यह दो रिश्ते जिंदगी में हमेशा काम आते हैं। इसीलिए मैं कई बार आपसे बताता हूं कि बेवजह के विवादों में ना उलझें, कभी किसी को अपशब्द ना बोलें, कभी किसी की इज्जत का तमाशा ना बनाएं। देखिए, आप वह इंसान हैं जो सबकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, और आपको वही चीज शोभा देती है, तो आप वही इंसान बनकर रही हैं। मित्रों, आज के समय में जहां लोग सिर्फ स्वार्थ देखते हैं, तो आप सारथी बनते हैं और कहते हैं कि जो इंसान किसी का सारथी बन जाता है, फिर भगवान उसके स्वार्थ को पूरा करते हैं। बात बहुत छोटी सी है पर बहुत गहरी है। मित्रों, आपको यदि अभी विवाह करने की इच्छा नहीं है, तो आप अपने माता पिता से स्पष्ट बोल दें, क्योंकि अभी चल रहा है कलयुग, हर अपनी दिखने वाली चीज अपनी नहीं होती है। मित्रों, आज के कलयुगी रिश्ते आप देख रहे होंगे, तार तार हो गए हैं। शादी विवाह करने के बाद भी लोगों को कोई और पसंद आ जाता है और लोग उनके साथ रहना पसंद कर लेते हैं। आज के समय में किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। कौन इंसान अंदर से कैसा है, उसके मन में क्या चल रहा है, क्या बेर भरा हुआ है, ये सब चीजें हमें बहुत मित्र समझने की आवश्यकता है। क्योंकि मित्रों, अब जो लोग हैं वह लोग भरोसे के ऊपर नहीं चलते हैं। जो लोगों के सामने अब दिखाई देता है, लोग वही चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हालांकि पिछले समय में आपने कुछ दिखावा किया था और उस दिखावे के चक्कर में आप बर्बाद हो गए हैं। मित्रों, आज आपकी हालत ऐसी है कि आपकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने दिखावा किया था, घमंड किया था, अहंकार पाला था। आपको बता देते हैं मित्र कि घमंड और अहंकार बहुत तकलीफ देता है। आप में काबिलियत है कुछ करने की, तो आप मेहनत करना शुरू करें, क्योंकि बिना मेहनत के इंसान अपना कर्म, अपना भाग्य, अपना नसीब, अपनी किस्मत कुछ नहीं लिख सकता है और ना ही बदल सकता है। आप जो हर बार खुद को परेशान कर लेते हैं किसी चीज के लिए, खुद को रुलाते हैं किसी चीज के लिए, तो रुलाना बंद कीजिए मेरे मित्रों। देखिए, रोना किसी भी समस्या का हल नहीं है। आप में अभी बहुत सारी चीजें करना बाकी है। खुद में परिवर्तन लाना है, परिवार को संभालना है, अपना काम, अपना व्यवसाय, अपनी नौकरी, सबको पथ पर लाना है और आगे बढ़ना है। देखिए, एक जिम्मेदार इंसान जब टूट जाता है तो उसके साथ साथ उसका परिवार भी टूटता है, उसके सपने भी टूटते हैं और उसके अपने भी छूटते हैं। आप में मित्रों बहुत काबिलियत है, कुछ करने की, कुछ पाने की। आप मेहनत कीजिए ना, परमात्मा आपको आपकी वह सारी खुशियां देगा जिसके आप योग्य हैं। कभी कभी जब हम मंदिर जाते हैं तो मित्रों, हम सिर्फ मांगने के हिसाब से जाते हैं, लेकिन हमेशा यह भूल जाते हैं कि अंदर बैठा वो परमात्मा सब जानता है कि हमें क्या देना है, कब देना है, कैसे देना है, और कौन सी चीज हमारे योग्य है और कौन सी चीज योग्य नहीं है। देखिए मित्र, भगवान की जो योजनाएं होती हैं वह बहुत अच्छी होती है। जो हम सोचते हैं उससे भी बेहतरीन होती है। भगवान कभी कभी कुछ चीजें हमसे इसलिए छीनता है ताकि आगे चलकर वह चीज हमें तकलीफ ना दे। देखिए, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आज एक बच्चा है, वह अपने माता पिता से गलत जीत कर रहा है। उस बच्चे की नजर में वह चीज भले ही अच्छी हो, लेकिन माता पिता समझते हैं कि यह चीज खराब है, तो माता पिता कभी वह गलती नहीं करेंगे, उस बच्चे को वह चीज नहीं दिलाएंगे। ठीक इसी तरह परमात्मा भी है। परमात्मा जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, और अगर वह हमें रुला भी रहे हैं तो मित्र हमारे अच्छे के लिए ही रुला रहे हैं, हमारे अच्छे के लिए ही सता रहे हैं। जो इंसान परमात्मा में विश्वास रखता है, जो इंसान भगवान की पूजा पाठ सेवा करता है, उस इंसान के जीवन में कभी तकलीफ नहीं आती है, कभी दुख नहीं आता है। और जिस इंसान के जीवन में यह सब करने के बाद भी दुख आता है, तो यकीन मानिए कि परमात्मा सिर्फ आपकी परीक्षा ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और कभी कभी इंसान उस परीक्षा में जब सफल होता है तो उसके चाहने वालों का मेला उसके आसपास लगा रहता है। मित्रों, आपकी जो संतान है, अगर वह विवाह के योग्य हो गई है, देखिए मैं खासकर यहाँ पर लड़कियों की यानी कि कन्याओं की बात कर रहा हूँ। माता पिता थोड़ा सा ध्यान दें कि अगर आपकी कोई संतान है और विवाह की उम्र हो चुकी है, और अगर आप विवाह करना चाहते हैं,
तो आप अपनी कन्या से जरूर पूछ लें कि क्या वह किसी से प्यार करती है, क्या वह किसी को पसंद करती है। ये सब बातें जान ले, क्योंकि मित्रों, कभी कभी जब हम अपने संतान के विपरीत चले जाते हैं तो 3 परिवार बर्बाद होते हैं। एक खुद का, एक उसका जिसने उसे पसंद किया, और तीसरे उस इंसान का जिसके साथ आपने जोर जबरदस्ती करके अपनी कन्या का विवाह किया। आज के समय में माता पिता इन सब बातों को नहीं समझते हैं। और एक चीज मैं लड़कों के लिए भी कहना चाहूंगा कि जो लड़के गलत संगत में पड़े हुए हैं, नशा करते हैं, रात रात भर घरों से बाहर रहते हैं, परिवार की जिम्मेदारियों को नहीं समझते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, तो उनसे मैं एक ही आग्रह करूंगा कि आप अपने परिवार का चिराग है। आपकी जिम्मेदारी है अपने घर को संभालने की, अपने माता पिता का ध्यान रखने की, क्योंकि उनका आपके सिवा कोई नहीं है। इसीलिए मैं सभी युवाओं से एक विनम्र करता हूं, हाथ जोड़ करके अपने माता पिता का जरूर ध्यान रखें। आज के समय में जो इंसान माता पिता को संभाल लेता है, भगवान उस इंसान को संभाल लेता है। कभी कभी जब हम जीवन में बड़े हो जाते हैं मित्रों, तो कुछ बात हम अपने माता पिता से नहीं कह पाते हैं। फिर वह बात कहने के लिए हमें एक सच्चे जीवन साथी की जरूरत होती है। लेकिन आज के समय में कौन सच्चा है, किस पर भरोसा करें, किस पर नहीं करें मित्रों? इसलिए आप वह बात अपने मित्र परमात्मा से करें। जो इंसान परमात्मा को मित्र बना लेता है, उस इंसान के जीवन की गाड़ी कभी डगमगाती नहीं है, पथरी से नहीं उतरती है। मित्रों, एक एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता देता हूं। उस उपाय को आप ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि यह उपाय आपकी किस्मत बदल देगा। मित्रों, सर्व बाधा मुक्ति उपाय है। अगर किसी व्यक्ति ने आपका सब कुछ बांध दिया है, तो यह छोटा सा उपाय आपको उससे मुक्ति दिलाएगा। जब कमाई बिल्कुल बंद होने पर आ जाए, सभी ने साथ छोड़ दिया हो, पैसा बिल्कुल नहीं आ रहा है, जो लोग आपके साथ थे उन्होंने भी आपको धोखा दे दिया है, तो इस उपाय को कर लेना। हींग को थोड़े से पानी में डालकर घोल बना ले। इस घोल में मौली के धागे को डुबोकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। फिर इस धागे को धूप में सुखाकर इस धागे की बत्ती बना लें और इसे तेल के दीपक में रोज प्रज्वलित करें। तेल तिल का होना चाहिए। यह दीपक शनिवार को घर के मुख्य द्वार के पास अंदर की ओर जलाना है, और यह उपाय आपको सिर्फ 8 शनिवार करना है। कितने शनिवार? 8 शनिवार। उसके बाद आप देखिएगा कि किस तरह आपकी सारी बंधी हुई सकारात्मक ऊर्जाएं आपके पास दोबारा लौट कर आने लगती हैं, और किस तरह से आपकी जीवन की सभी चीजें धीरे धीरे नकारात्मकता दूर हो जाती है। मित्र, देखिए, अगर आप एक लड़की हैं, युवा है, तो आपको अपने माँ बाप की पगड़ी हमेशा ऊंची रखनी है। लड़कियों को कोई ऐसे गलत काम नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से माँ बाप का सिर नीचा हो और उन्हें बुरे समाज के सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि एक बाप का स्वाभिमान होती है बेटी, और एक बाप का अपमान भी होती है बेटी। आपको मित्रों यह निर्णय लेना है कि आप अपने बाप का स्वाभिमान बने या आपके बाप का अपमान बने। देखिए, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, वह किसी के बारे में नहीं सोचती है, न माता पिता के बारे में सोचती है, न समाज के बारे में सोचती है, न परिवार के बारे में सोचती है। अपनी मर्जी का करती है, करिए। देखिए, जिंदगी जीने का अधिकार सबको है। सब अपने अपने जीवन में अपने अपने इच्छाओं का करना चाहते हैं, लेकिन एक बार उन माता पिता का सोचिए जिन्होंने आपको जन्म दिया है। इतना बड़ा किया है क्या? मित्रों, आप ऐसे इंसान हैं कि कभी किसी का नहीं सोचते हैं? क्या आप ऐसे इंसान हैं कि आप हमेशा सबका बुरा करते हैं? नहीं करते हैं। मित्रों, आपको गलत फहमी हो रही है कि आपके माता पिता आपसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन माता पिता अच्छे से जानते हैं कि अपनी संतान के लिए क्या सही है और क्या नहीं है। हालांकि देखिए, जो लोग बाहर नौकरी कर रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं, जाइए, लेकिन अपनी संगत का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि जो लोग आज गांव में रहते हैं कहते हैं कि गांव की तो सिर्फ फसलें खराब होती हैं, लेकिन शहरों की तो नस्लें ही खराब हो गई हैं। आज के समय में लोग गांव में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि गांव में मर्यादा होती है, गांव में संस्कार होते हैं, गांव में उत्तम पहनावा होता है। मित्रों, आज आपके जीवन में एक ऐसी खुशखबरी आपको मिलने वाली है जिसके बारे में आपने पिछले 7 जन्मों में भी नहीं सोचा होगा। देखिए, होगा यह कि आप जब सुबह सोकर उठेंगे तो अचानक आपके पास एक फोन कॉल आएगा।
और उस फोन कॉल के माध्यम से आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। वह खुशखबरी क्या होगी यह तो आपको वक्त बताएगा, क्योंकि देखिए मित्रों, अगर सब चीज आपको पहले से पता होगी तो आप में वो खुशी और वो उत्साह नहीं होगा जो होना चाहिए। सही कहा या गलत आप ही बताएगा। इसीलिए कुछ कुछ खुश खबरों को मैंने गुप्त रखा है। मैंने आपको नहीं बताया है, लेकिन आपको बता दिया है कि आपको क्या सावधानी बरतनी है और कैसे अपने जीवन को आगे लेकर बढ़ना है। देखिए, जीवन में सब चीजें हमें करना पड़ती है। अगर हमें कहीं चुप रहना है तो चुप भी रहिए, कहीं बोलना है तो बोलिए, लेकिन कभी भी ऐसा मत बोलिए कि सामने वाले व्यक्ति के दिल को ठेस पहुंचे। देखिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा ना खोए, इसीलिए वाणी का विशेष ध्यान रखिएगा। अब देखिए मित्रों, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई बार हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं, हम चीजों के लिए जीत करते हैं और कहते हैं कि जीतने इंसान चीजें पा तो लेता है, लेकिन वह चीज कभी उसकी हो नहीं पाती है। ये बात मैं कर रहा हूं। रिश्तों की कर्म खुद के खराब होते हैं और उपाय पंडितों से पूछते फिरते हैं। बहुत छोटी सी बात है मित्रों, कर्मों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो जो उपाय हम बताते हैं आपको रोजाना डेली, वह उपाय भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमात्मा बिना उपाय के ही आपको सब कुछ दे देगा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो देखिए, आपको माफ करने की आदत डालनी है। माफ करने की आदत डालने से आपके दिमाग में किसी प्रकार की किसी के प्रति नफरत पैदा नहीं होगी, क्योंकि जो इंसान माफ करना सीख जाता है वह इंसान जीवन में बहुत आगे निकल जाता है। खुद को खत्म भी कर लोगे तो भी ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। अगर आप लोगों को कोश रखने की बहुत ज्यादा सोचते हैं, आप चाहते हैं कि वह इंसान तुम मुझसे बहुत खुश रहे, आप चाहते हैं कि आप हमेशा सबके लिए अच्छा बने, आप चाहते हैं कि आप सबकी जिंदगी में बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन बने, तो ये आपकी मन की वहमशिलता है। वहम मन से निकाल लीजिए मित्रों, क्योंकि आप जितने भी लोग हैं सबके लिए अच्छा कर लेंगे, लेकिन अंत में आपको सुनने को क्या मिलेगा कि आपने मेरे लिए किया ही किया है। किसी के प्रति मित्रों मन में गलत भावनाओं नहीं आने देना है। यह बात आप कान खोलकर सुन लीजिएगा। गलत इंसान का साथ नहीं देना है, गलत लोगों के साथ नहीं रहना है। देखिए, जो इंसान सफल लोगों के साथ बैठता है, सफल लोगों के साथ रहता है, वह इंसान एक ना एक दिन सफल जरूर बनता है।